AI कविता उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है नमामि डिजिटल न्यूज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। इनर व्हील क्लब नोएडा पावर जेन्स डिस्ट्रिक्ट 301 चार्टर 8017 द्वारा क्लब COV कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब प्रेसिडेंट इंदिरा रानी शरण ने की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन दीपिका बाली सहित क्लब की अन्य सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम दिल्ली स्थित रिवरसाइड क्लब में आयोजित हुआ, जहां सामाजिक सेवा, महिला सशक्तिकरण और संगठन की गतिविधियों पर विशेष चर्चा की गई। सेवा प्रोजेक्ट के तहत जरूरतमंद लोगों को एयर कूलर, वाटर डिस्पेंसर एवं स्विंग मशीन भी वितरित की गई। इस अवसर पर सभी सदस्य ऑफ वाइट ड्रेस कोड में आकर्षक रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सौहार्द, मित्रता और सेवा भावना का सुंदर वातावरण देखने को मिला। अंत में सभी अतिथियों का धन्यवाद कर कार्यक्रम का समापन किया गया। सभी को नमस्कार। मैं IWC नोएडा पावर जेन्स क्लब की प्रेसिडेंट हूँ और आज हमारे क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की ऑफिशियल विज़िट है। तो ये विज़िट हमारी ऑनलाइन होनी है क्योंकि हमारा एंड ऑफ द ईयर आ रहा है, तो बहुत बिज़ी चल रही है हमारी DC। तो लेकिन हम अपने क्लब के मेंबर्स को लेकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हमारा क्लब बने हुए 2021 में बना था, जब बेबी क्लब है हमारा, और इसके मेंबर हैं इस साल 21। हमारा क्लब जो है ऑनगोइंग 5 प्रोजेक्ट कर रहा है। एक फैमिली वेलफेयर के लिए 3 फैमिलीज़ को हम कंटिन्यूसली राशन देते हैं। एक विडो लेडी है, एक हैंडीकैप लेडी है, एक बहुत पुअर लेडी है जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और एक है ड्राई वेस्ट कलेक्शन करके हम अपनी कॉलोनी से और उसको रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज़ के लिए भेजते हैं। 4R का कंसेप्ट जो है वो हम फॉलो करते हैं और लगभग पिछले 2019 से हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारा ये प्रोजेक्ट है। डॉग के लिए हम कर रहे हैं। एक हमारे क्लब की मेंबर हैं दिव्या जी, वो डॉग फीडिंग, स्ट्रे डॉग्स को फीडिंग करवाती हैं। गली या सड़कों पे नहीं, पार्क में जा कर के, बुद्ध जयंती पार्क और नेहरू पार्क में वो डेली का पका हुआ खाना लेके जाती हैं। वहाँ उनको प्रॉपर तरीके से खाना सर्व करती हैं। एक हमारी सीमा दूसरी जी हैं, क्लब की वाइस प्रेसिडेंट, वो डॉग के लिए शेल्टर, डॉग के लिए मेडिसिन्स, डॉग के लिए सर्जरी, डॉग के लिए एम्बुलेंस, और डॉग कहीं पर भी कोई बीमार कहीं एक्सीडेंट में पड़ा है तो उसको रेस्क्यू करना उनका ये काम है। वो एक NGO से जुड़ी हुई हैं जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करता है। और ऐसा नहीं है कि हम कुत्तों के लिए ही करते हैं, गाय के लिए भी, पक्षियों के लिए भी। रिसेंटली हमने एक पक्षी को रेस्क्यू करा, वो 3 दिन से बीमार था हमारी एक क्लब मेंबर के पिछवाड़े एक बालकनी में। फिर उसको रेस्क्यू करके और उसको हॉस्पिटल भेजा गया। कबूतर था। तो जहाँ पर भी ज़रूरत होती है एनिमल वेलफेयर के लिए वो हम करते हैं। गौशाला में भी हम लोग, हमारे क्लब के मेंबर्स लगभग कोई मौका ऐसा आता है जिस पे स्पेशली जाना पड़ता है तो वहाँ पर भी चारा के लिए धनराशि देकर आते हैं। भंडारा भी करते हैं। जैसे हमारे क्लब के मेंबर का रेगुलर भंडारा चलता है हर साल एम्स के सामने। मेरा अपने गांव में बसंत पंचमी पर भंडारा होता है, तो हमारा पूरा परिवार तो करता ही है, मेरा भी कंट्रीब्यूशन उसमें होता है। इस साल मैं पर्सनली जाकर करके आई हूँ। तो ये हमारे मेन प्रोजेक्ट हैं। बाकी और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमें प्रोजेक्ट दिए गए हैं, उनमें डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट में हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं अपना।
मिनिमम जितना भी होता है, मैक्सिमम जितना जो डिमांड की जाती है वो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं। एनवायरनमेंट से प्लांटेशन का हम नेचर वॉक हमारा मतलब दिल के करीब है, क्योंकि हम आगे भी इसको कंटिन्यूस करेंगे। गिव मी ट्री हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। गिव मी ट्री, बंद कर दो। गिव मी ट्री का मतलब है आप हमें पौधे दो, हम लगाएंगे। तो हम 47 सेक्टर नोएडा में एक फॉरेस्ट है, खंडर वाला जंगल, उसमें जाकर के नेचर वॉक करके आए। स्कूल के एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के बच्चों को बस में लेकर गए, उनको खाने पीने के लिए दिया और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया और जंगल की चीज़ों से उनका परिचय कराया जो वो पहली बार देख रहे थे। इतना गहन जंगल था, कहीं पानी था, कहीं उबड़ खाबड़ जगह थी और बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने एंजॉय भी किया। उसमें हमारे साथ हमारे क्लब मेंबर के साथ में बहुत सारे हमारे गेस्ट भी गए थे। मैं बस यही कहना चाहूँगी, आज जो सीओ भी है हमारी डिस्ट्रिक्ट की चेयरमैन श्रीमती दीपिका बाली जी, वो उनका एक कैंपेन है सेव द वाटर, जिसको हम भी फॉलो कर रहे हैं। हमने एक स्किट करी थी, उस स्किट में हमने पानी को कैसे और किस तरह से बचा के उपयोग में लाया जा सकता है, ख़ासकर रनिंग वाटर या वेस्ट वाटर जो आरओ का जा रहा है उसका यूज़ करना हमने एक नुक्कड़ नाटक या घरेलू नाटिका के थ्रू दिखाया भी है उसको। दूसरा, औरतों के लिए जितना आजकल पीड़ित औरतें हैं, नौकरी करती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, तब भी वो घर में किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है, उसके लिए हमारा अपना इनर व्हील का कैंपेन है ऑरेंज। आवाज़ उठाओ अपनी, अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे दूसरा कोई ध्यान नहीं देगा। यह हम बच्चों को भी बताते हैं, क्योंकि मैं एक टीचर रही हूँ, मैं बचपन से छोटे बच्चों को बताती रही हूँ, आपके साथ में कोई भी मिसबिहेव किसी भी तरह का करे, आप चिल्लाइए, क्लास में, स्कूल में, घर में, पड़ोस में, किसी दोस्त के घर। और वही मैं औरतों के लिए भी चाहती हूँ कि अपनी आवाज़ उठाइए। तो उसके हमने 2 नुक्कड़ नाटक करे ऑरेंज के नाम से, और जिसके हमारे थीम का नाम था मोहे रंग दे, और वो हमारा मतलब हमारे दिल के करीब था। हमारे क्लब के सभी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करा। अब मैं चाहूँगी कि आप मेरे क्लब के और मेंबर से भी बात करें। क्लब की वाइस प्रेसिडेंट हैं सीमा। मैं नोएडा पावर जेंस की वाइस प्रेसिडेंट सीमा हूँ, और आज हम लोग बेसिकली 5 बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये सारे चीज़ें हम उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो बहुत नीडी हैं। और एक हम इसमें कूलर दे रहे हैं, एक सिलाई मशीन और एक वाटर डिस्पेंसर, और एक बच्ची की ट्रेनिंग के लिए 5,000 हम लोग डोनेट कर रहे हैं। एक बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म एंड बुक्स हम लोग डोनेट कर रहे हैं। बेसिकली ये हमारे आज के प्रोजेक्ट हैं। अदरवाइज़ हम लोग साल भर जिसको जहाँ हमारे ग्रुप के सभी लोग जितना हो सकता है सभी कंट्रीब्यूट भी करते हैं, और अपनी तरफ से इंडिविजुअल भी वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। उस सारे लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं। इस बीच में हम लोग साल भर में 2 से 3 सिलाई मशीन्स दे चुके हैं, और इसके अलावा भी हम लोग जैसे जो नीडी मिल जाता है उनके लिए हमें जैसा लगता है जितनी हम लोग हेल्प कर सकते हैं, इंसानों और जानवरों के लिए भी, बेजुबानों के लिए हमसे जो बन पड़ता है हम उनके लिए भी करते हैं। मैं सरिता गुप्ता इस क्लब की ट्रेजरर हूँ, और इसमें हमारे पास जो मतलब पैसा आता है उसका हम लोग कल्याण के कार्यों में ही यूज़ करते हैं, और उसका हम लोग 70 और 30% ऐसे बजट बना लेते हैं, जिससे कि 70% और 30% तो पूरा चैरिटी में ही जाता है। और इस साल हमारा काफ़ी मतलब करीब 1 लाख के करीब हो गया था रुपए जमा, उसका हमने 70% इसमें चैरिटी में लगाया है, और 30% पूरा चैरिटी में लगाया है, और 70 में से भी काफ़ी चैरिटी में लगाया है, और थोड़ा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में लग जाता है। और हमारे 21 मेंबर्स हैं, अभी 2 गेस्ट मेंबर होते हैं इसमें, और 19 हमारे। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, इस साल का हमारा जो प्रोजेक्ट का हमारी केवल आमदनी कितनी है हमारे क्लब मेंबर से 90,000
90,000, लेकिन हमने 7.5 लाख रुपए के प्रोजेक्ट करे हैं, और वो भी सभी लेडीज़ के कंट्रीब्यूशन से। जो हमारा एनुअल प्रोजेक्ट का पूरा टोटल है 7.5 लाख का है। ओके, थैंक यू। मैं शोभा गुप्ता, ISO नोएडा पावर क्लब जेंस। मेरा बेसिकली काम है ISO इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइज़र। तो इस क्लब में मैंने अपने 2 साल से इस टेन्योर को मैंने पूरा कंप्लीट किया है और थॉरोली इसको एंजॉय किया, बहुत दोस्त बनाए और फ्लैग्स भी बहुत एक्सचेंज किए। इस साल मेरे कम से 146 अराउंड मैंने फ्लैग एक्सचेंज किए, और दोस्तों के साथ मिलना, अपने क्लब की चीज़ों को एक्सचेंज करना, लोगों के साथ में अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करना, थॉरोली एंजॉय किया। और बेसिकली ज़्यादा जो मेरा इंटरेस्ट था इस क्लब को ज्वाइन करने का NGO की चक्कर में, कि थोड़ा चैरिटी करना अच्छा लगता है। तो मैंने अपने भी पर्सनल, जैसे अभी देखा था कि गैस की जैसे क्राइसिस हुई, तो मैंने अपना इंडक्शन कुकर लोगों को दिया, नीडी लोगों को, और कुछ इस तरीके की चीज़ें। गाय को, एक गाय प्रेग्नेंट थी, एक बार बहुत परेशान थी, उसको मैंने रेस्क्यू करवाया था। और वो उसको, गाय को हेल्प किया, फिर उसको ले गए, उसका फिर एक बेबी ने वहाँ पे उसको बर्थ भी हुआ था। तो इस तरीके से गाय के लिए, गाय में काफ़ी मेरा है, तो गाय को काफ़ी चारा वगैरह करवाना, वो सब मैं करवाती रहती हूँ बनाए थे। थैंक यू। आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ। मैंने कल ही एक नई मेंबर, बहुत यंगेस्ट मेंबर है, वो अपने क्लब के लिए चुनी है। उसने हमारे लिए काम किया था, और हम वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देते हैं। जैसे आपको बुलाया है, हम चाहते हैं कि वुमेन आगे आए फील्ड में। तो मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी अपनी यंगेस्ट मेंबर सोनाली पांडे है। इंदिरा मैम मुझे पढ़ाई हैं, भले 2 महीने पढ़ाई हैं, लेकिन उन्होंने, वो मेरे स्कूल में थी, टीचर आई थी, वहाँ से मिली। फिर मेरी सिस्टर, कज़न सिस्टर है, उसको भी उन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट दिया। फिर जब मैं गई, मिली, मैंने कहा मैम मैंने तो आपसे पढ़ा हुआ है। तो मैम ने कहा अरे कब? मैंने कहा हाँ मैम, आप चिल्ला स्कूल में आए थे, 2 महीने के लिए आप थे, उसके बाद आपने ट्रांसफ़र ले लिया। तो ऐसे हम लोग मिले, और फिर मैम ने मुझे काम दिया, मैंने काम किया। फिर मैम ने कहा मैम मैं आपको ज्वाइन कराना चाहती हूँ। मैंने कहा श्योर, अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी चीज़ों में यहाँ पे, इस चीज़ों में जहाँ पे इतने लोगों की मदद होती है, वहाँ पे ज्वाइन होना मेरा सौभाग्य रहेगा। सोनाली 2 महीने की मेरी स्टूडेंट है, लेकिन इसको याद था, मेरे को याद नहीं था। इसकी सिस्टर को जो बहुत टाइम तक मैंने बहुत देर तक अपने साथ में जोड़े रखा था, लेकिन इसने मुझे पहचाना, मैंने नहीं पहचाना था। थैंक यू सो मच। और हमारे क्लब का मेंबर बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, और मैं चाहूँगी कि यंगेस्ट जितना लोग इससे जुड़ें, क्योंकि दीपिका बाली जी ने मुझसे कहा था कि अब नए आने वाले लोगों को मौका दीजिए, नई सोच होगी तो नए काम होंगे, नए आयाम होंगे। मैं इसी तरह आप अपने क्लब की एक सीनियर मेंबर हैं। को मेरा नमस्कार। ये हमारा क्लब बहुत ये कल्याण के काम करता है सारी सोसाइटी में, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरी कोशिश होती है पूरा जुड़ा रहें, जहाँ पर भी जाएं साथ में जाएं, सब ये पुण्य का काम करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सभी का नमस्कार करता हूं, और हमारे बीच में आज की जो प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज़र हैं मिस इंदिरा शरण रानी मैडम, मैं पिछले 7 साल से इनके साथ काम कर रहा हूं। हम एक छोटी सी संस्था चलाते हैं जिसका नाम है NSCRD न्यू सोशो इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जिस टाइम हमने संस्था स्टार्ट किया था 2018 में, उस टाइम हमारे पास, हम बेसिकली स्लम एरिया में काम करते हैं। जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स के पास खाने का नहीं है, तो अपने बच्चों को पढ़ाई क्या करा सकते हैं। और मेरे पास इस टाइम दिल्ली में हमारे पास 7 से 8 सेंटर्स हैं, जिसमें बेसिकली जो ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक कमज़ोर और मतलब कि उनके पास पैसे का रिसोर्स कहीं से भी नहीं है। कुछ लेबर कंस्ट्रक्शन के बच्चे हैं, कुछ रिक्शा चालक के बच्चे हैं, ऑटो चालक के बच्चे हैं। तो रोड के किनारे, सड़क के किनारे हम लोग अपना सेंटर बनाते हैं और
उन बच्चों को वहीं पर ही उन्हीं के एरिया में हम सेंटर्स बना करके, जिसमें मैडम हमारी हेल्प करती हैं और हमें किसी भी चीज़ की, जैसे कि स्टेशनरी की हो गई या मतलब कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ हो गया, जो भी चीज़ें होती हैं मैडम उसमें हमारी हेल्प करती हैं। और मैं इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। सभी को मेरा नमस्ते। मैं वैशाली गौतम, नोएडा पावरगंज जो मेंबर हूँ 2 साल से कंटिन्यू, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं अपनी जो सिस्टर है रंजना गौतम, वो मेरी इंदिरा मैम की जो फ्रेंड रही हैं और अभी भी हैं उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप इसमें मेंबर बनिए और काम करिए, और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है कि इन सब कामों से जो एक संतुष्टि मिलती है मुझे। लाइक जैसे मैंने अभी 2 लड़कियों की शादियों में जो एक मेरे से जितना हो सकता था अपनी स्टोर के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ, तो हमने 75,000 का उनको प्राइज़ गिफ्ट किया, जिसमें कि 50,000 कैश था और एक फैब्रिक जो रहते हैं बर्तन, लाइक कूलर और जितनी चीज़ें थी सारी घर की, हमने वो सब अरेंज करवाई उनको। और इसी से आगे मैं ये सब काम करना चाहूँगी ज़रूर। मैं दीपा गुप्ता, मैं पिछले कई सालों से रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हूँ। मैं कभी किसी क्लब को मैंने ज्वाइन नहीं किया था। इंदिरा जी से मिलने के बाद मैंने सोचा IWC को ज्वाइन करना चाहिए मुझे, क्योंकि अच्छा लगा, चैरिटी के काम होते हैं, लड़कियों की शादी की। अभी मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ इंदिरा जी के साथ, IWC के साथ, और अच्छा लगता है काम कर रहे हैं। हम ओल्ड एज होम गए, लड़कियों की शादी करवाई, काफ़ी काम किए, अच्छे काम किए। मैं अपने क्लब के माध्यम से बताना चाहूँगी कि इस बार हम शादियों में सहयोग बहुत करते हैं, क्योंकि सेवा भारती के जितने सामूहिक विवाह होते हैं उनमें हमारा कंट्रीब्यूशन हम हर साल होता है, या हमारे डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उनमें भी होता है। लेकिन इस बार हमने अपने क्लब के लेवल पर सारे क्लब के मेंबर्स ने मिलकर 1 लाख की मतलब खर्चा करके 2 लड़कियां, एक बहुत पुअर फैमिली से थी और एक अनाथ बच्ची थी जो NGO में ही रहती थी, उन दोनों की शादी का पूरा खर्चा और उनका सगन होता है मेहंदी और हल्दी, वो हम लोगों ने करवाया। बाकी तो जिस NGO में रह रहे थे उन्होंने करा है, लेकिन हमारी तरफ से धन जो बच्चे को एक स्त्री धन के रूप में मिलता है वो दिया हमने, कपड़े दिए, उसके ससुराल वालों के लिए दिए, लड़के के लिए दिए, लड़की का भाई भी मतलब अनाथ हैं बच्चे तो उसके कपड़े दिए, बर्तन दिए, डिनर सेट वगैरह जो हमसे बन सका था। हमारे क्लब के मेंबर्स ने पूरा सहयोग दिया और 1 लाख में ये 2 लड़कियों का हमारा काम हुआ था। तो वो प्रोजेक्ट हमारे इतना दिल के करीब है, क्योंकि DC दीपिका बाली जी हमारी चीफ गेस्ट थी उस प्रोजेक्ट में, मेहंदी के फंक्शन में।